हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि यूपी होमगार्ड द्वारा 26 का एग्जाम 25 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। टारगेट केवल एक ही हमारा, वो है 25 अप्रैल। तो आज की इस क्लास में हम लोग जीके स्पेशल के पूरे 100 सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्लास की तरह इस क्लास में भी आप सभी का टारगेट 100 सवाल में से लगभग 90 प्लस स्कोर करने का होगा। तो यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए आज का ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथियों, जैसा कि यूपी होमगार्ड का परीक्षा 2 घंटे का होता है, इसी 2 घंटे में आप सभी को पूरे 100 सवाल केवल जीके से पूछे जाएंगे, जो कि एक सवाल आप सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, यानी आपका पूरा 300 नंबर का पेपर होगा, जो कि ऑफलाइन आपका पेपर होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस पेपर में माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है। इससे क्या होगा कि जब आप अपने परीक्षा में बैठेंगे तो आप एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो भी आप गोला भरेंगे अपने पेपर में, ध्यान रखिएगा। तो यदि आप यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए इस क्लास में एंट्री किए तो सबसे पहले हम आप सभी को टारगेट दे रहे हैं कि आप 1 से लेकर पूरे 100 सवाल तक जाएंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर गलत या सही जरूर करेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप अपने पेपर में बैठेंगे तो आप एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, आप पूरे 100 सवालों को जरूर टिक लगाकर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये क्लास कम से कम आपके पेपर के लिए 40 से 45 सवालों का हो सकता है, क्योंकि जीके स्पेशल के जीके टॉपिक के प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से हल करने वाले हैं। तो साथियों, हम आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करें कि आप परीक्षा में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों का एक बार जरूर रट्टा लगा लीजिए, देख लीजिए जरूर। हम आपसे कह रहे हैं कि आप 100 सवाल देख लेंगे तो लगभग 100 में से 100 सवाल हम आपको तैयार करा देंगे इसी क्लास में। ओके, तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। लास्ट में आप सभी से हम हो सकता है कि स्कोर भी पूछ दें, तो इसलिए आप स्कोर भी अपना गिनती करते चलिएगा साथ में, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सोच समझकर सभी प्रश्नों का उत्तर करिएगा। देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल मिलता है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल मिलता है? तो तृतीय मंडल मिलता है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चिकनकारी कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चिकनकारी कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो लखनऊ शहर है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आप सभी बताएंगे तो 1972 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो ये ललितपुर में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो साथियों, कौन सी एक भारतीय कृषि की विशेषता इनमें से नहीं है? तो बड़े खेतों की प्रधानता, ये भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? रेपो रेट में वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? रेपो रेट में वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर समान रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, अमीर खुसरो जिन्हें तूती ए हिंद कहा जाता है, किसके दरबारी कवि एवं संगीतकार थे? अमीर खुसरो जिन्हें तूती ए हिंद कहा जाता है, किसके दरबारी कवि एवं संगीतकार थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि एवं संगीतकार थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। जल्दी जल्दी हम सभी सवालों को देखने वाले हैं, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इसलिए आप साथ दीजिएगा। थोड़ा सा स्पीड टाइम को हम लोग लेकर चलेंगे, स्पीड को मेंटेन करके चलेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आप बताइए, तो नर्मदा नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या होता है?
भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना होता है? आप जानते हैं एक हेक्टेयर से कम होता है। ऑप्शन है 1 हेक्टेयर से कम, बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। राजकोषीय घाटा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? राजकोषीय जो घाटा है इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो सरकार द्वारा उधार लिए गए कुल धनराशि होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? तो किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 4 गुना हो जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1986 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से किसे केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों, किसे केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। एक थोक व्यापारी किसके मध्य कड़ी का कार्य करता है? एक थोक व्यापारी किसके मध्य कड़ी का कार्य करता है? तो निर्माता और खुदरा विक्रेता का कार्य करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों, आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे भाई, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, अखंडता शब्द है, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। वस्तु और सेवा कर जीएसटी किस तारीख से लागू हुआ था? वस्तु और सेवा कर जो जीएसटी है किस तारीख से लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाई जाती है? लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाई जाती है? तो बरसाना मनाई जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और एक बात आप सभी से पूछनी थी क्या साथी, कल से आप सभी का टॉपिक वाइज भी क्लास स्टार्ट कर दिया जाए क्या? जो कि आपके पेपर में जिस टॉपिक से प्रश्न आएगा ही आएगा, सारे टॉपिक को कवर कराया जाए। लगभग 60 से 65 प्रश्न हैं, जो कि मुश्किल से 6 से 7 टॉपिक्स आप सभी से पूछा जाएगा। आप सभी का राय चाहिए, आप सभी का फीडबैक चाहिए। आप जरूर बताइए कि क्लास क्या वैसे भी स्टार्ट किया जाए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ओके। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ती परमाणु संख्या के रूप में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। 1757 के प्लासी युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था? 1757 के प्लासी युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो राजस्व परिषद का अध्यक्ष होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22 है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसे आप तैयार कर लीजिए भाई। ये सवाल हो सकता है कि आपके पेपर में आ सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। शुष्क वायु में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत लगभग
कितना होता है? शुष्क वायु में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 21% होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादक के लिए जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादक के लिए जाना जाता है? तो बांदा है भाई, ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? जो अम्लीय वर्षा होता है इसका पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो जीविकोपार्जन का एक साधन समझा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान इनमें से कौन सा है? तो भारत भारती सम्मान है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लेखक इनमें से कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह खनिजों के भंडार में अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। तीव्र नगरीकरण एवं औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक है? तीव्र नगरीकरण एवं औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक है? तो भाई संतुलित विकास के लिए है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक समान कर प्रणाली को लागू करना है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में सम्मिलित नहीं है? भारत के किस राज्य का भाग है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किस राज्य का भाग? तो मध्य प्रदेश का भाग, जो कि एनसीआर में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सभी प्राथमिक स्कूलों को निपुण बनाने का लक्ष्य रखा है? निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सभी प्राथमिक स्कूलों को निपुण बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2025-26 तक। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिलाधिकारी होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व किस मंत्रालय के पास है? भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व किस मंत्रालय के पास होता है? तो गृह मंत्रालय के पास। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कुल संख्या कितनी है? भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कुल संख्या कितनी है? तो पूरे 20 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। लॉरेंज वक्र का उपयोग अर्थव्यवस्था में किसे मापने के लिए किया जाता है? लॉरेंज वक्र का उपयोग अर्थव्यवस्था में किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आय एवं धन की असमानता मापने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करिए। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होती है? पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। ओबरा ताप विद्युत गृह को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? ओबरा ताप विद्युत
गिरी को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिंगरौली से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराने से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। लेखपाल का उल्लेख उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा में किया गया? लेखपाल का उल्लेख उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा में किया गया? तो धारा 23 में किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता होगा? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA कौन है? भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करिए। मलिन बस्ती यानी इस्लाम किस एक प्रक्रिया का सीधा परिणाम मानी जाती है? बताइए, जो मलिन होते हैं यानी मलिन बस्तियाँ होती हैं यानी इस्लाम है, वो किस एक प्रकार का सीधा परिणाम मानी जाती है? तो तीव्र एवं अनियोजित नगरीकरण का। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, आप इन 100 सवालों को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि यूपी होमगार्ड एग्जाम के दृष्टि से ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं भाई। आप जरूर से तैयार कर लीजिए इन सभी को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है? तो अलीगढ़ में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। फुटकर या खुदरा व्यापारी किसे माल बेचता है? फुटकर या खुदरा व्यापारी किसे माल बेचता है? तो अंतिम उपभोक्ता को बेचता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। यश भारती सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता था? यश भारती सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता था? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो 2015 में की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो एस जयशंकर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे भारत में पहली बार कब मनाया गया? बताइए, नेशनल स्पेस डे भारत में पहली बार कब मनाया गया था? तो 23 अगस्त 2024 को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या बनेगा? 2011 की जनगणना भारत की आज़ादी 1947 के बाद की कौन सी जनगणना थी? 2011 की जनगणना भारत की आज़ादी 1947 के बाद की कौन सी जनगणना थी? तो 7वीं थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एनसीडीएम कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, तो साथ हम कम समय में अधिक क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम को मेंटेन करके चलेंगे। साथ बस आपका चाहिए, आप सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर तैयार कर लेंगे। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को बार बार संदेश भेजकर परेशान करना क्या कहलाता है? यदि आप
किसी को बार बार मैसेज कर रहे हैं और आपको वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा बताइए आप लोग? तो साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 के देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बताइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को सम्मान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को सम्मान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 39 डी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये किसकी आत्मकथा है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 को, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत वर्ष 2029 तक कितने नए घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना वो शहरी 2.0 के तहत वर्ष 2029 तक कितने नए घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो बताइए आप सभी लोग। पूरे 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया नए घरों की। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को, ग्रामोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? ग्रामोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? तो थॉमस अल्वा एडिसन को माना जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए चैनल को भाई आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। आप सभी का राय चाहिए, क्लास टॉपिक वाइज भी स्टार्ट किया जाए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके पेपर में वहाँ से प्रश्न आएगा। और आप नोटिफिकेशन को ऑन करें। पहले तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। तो 2011 की जनगणना का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 को, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में किसकी आकृति बनी हुई है? उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में किसकी आकृति बनी हुई है? तो मछली की बनी हुई है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या बनेगा? किसी भी राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA को स्थापित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? किसी भी राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को, सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों को आपस में जोड़ना और जानकारी साझा करना। सोशल मीडिया का तो यही मुख्य उद्देश्य है भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 73 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीब महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करना था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को, क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नया परिवर्तित प्रस्तावित नाम क्या है? जो मनरेगा इसका नया परिवर्तित प्रस्तावित नाम क्या रखा गया है? तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी ग्रामीण रखा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिए भाई इस सवाल को भी। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 को, विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 को, पुलिस पदानुक्रम में DIG का पद किस अधिकारी के ठीक नीचे होता है? तो साथियों, पुलिस पदानुक्रम में DIG का पद किस अधिकारी के ठीक नीचे होता है? बताइए आप लोग। तो IG के नीचे ठीक होता है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 को, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 को,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित माना जाता है? कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित माना जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा वो बिहार राज्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 को, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 2000 में लागू किया गया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 को, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 को, फ्लाइंग सिक्स के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है? बताएंगे आप सभी लोग। तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिंह के नाम से। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 को, उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जोन हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन हैं? टोटल 8 जोन हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 को सॉल्व करिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट बिजली देने का लक्ष्य है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट बिजली देने का लक्ष्य है? तो 300 यूनिट देना है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 को, अभिनव बिंद्रा ने किस खेल में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? बताएंगे आप सभी लोग। अभिनव बिंद्रा ने किस खेल में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिया था? तो निशानेबाजी में। तो इस सवाल का सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या बनेगा? 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया था? 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया था? तो हरियाणा राज्य में। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 को, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 को, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? साथियों, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो मिताली राज हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 को, पुलिस थानों में जीडी का पूरा नाम क्या है? पुलिस थानों में जीडी होते हैं, इनका पूरा नाम नहीं, जीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल डायरी होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 को, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? कौन सी संवैधानिक संस्था इनमें से नहीं है? जैसे वित्त आयोग एक देखिए संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये भी एक संवैधानिक संस्था है, निर्वाचन आयोग भी है, लेकिन नीति जो आयोग है ना ये संवैधानिक संस्था नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 को, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से प्राप्त होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 को, निम्नलिखित में से किसे तूतिया हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है? तो साथियों, किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 को, भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों, भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो कोलकाता बंदरगाह है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 को, किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो साथियों, किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के समय। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 को, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम तो सीधा सीधा काली मिट्टी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 को, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए 1983 में किस आयोग का गठन किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए 1983 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो सरकारी आयोग का गठन किया गया था। बी ऑप्शन सरकारी आयोग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 को, भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो तेलंगाना राज्य से होकर नहीं गुजरती। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर
1898 को। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? तो लॉर्ड कैनिंग था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 को, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. षणमुखम चट्टी थे ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्त, मेरे लास्ट 100वां सवाल आज के सेशन का तैयार कर लीजिए। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन को, जो कि 1942 में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, ये पूरा 100 सवाल कंप्लीट हो गया। 100 सवाल कंप्लीट हो गया। तो बताइए कि आप सभी का इन 100 सवालों में से लगभग कितना स्कोर बन पाया। तो उम्मीद करूँगा आप पूरे 100 सवाल को तो तैयार कर लिए होंगे मेरे दोस्त। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको भाई किसी प्रश्न का उत्तर जो है ना वो गलत डाउट लेकर मन में नहीं चलना है। यदि संशय है तो आप कहीं से उसे देख लीजिए, पूछ लीजिए किसी से, क्योंकि 3 नंबर की बात होगी मेरे दोस्त। ओके, तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो साथियों, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ बहुत ही शानदार तरीके से कल सुबह, एक नए दिन की शुरुआत के साथ, एक नई सोच के साथ। तो आप जरूर क्लास में ज्वाइन करिए। ओके, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।